तो सर बताइए क्या लग रहा है आपको निफ्टी को लेके कि यहाँ पे क्या मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर एज एक्सपेक्टेड लास्ट टाइम आपके शो पे जब आया था तब यही बात की थी कि अभी तक मार्केट जो 24,200 का जो मैजिकल लेवल है जी। उसको टच नहीं कर पाया वापस। ओके। तो लास्ट टाइम मैंने ये क्लियरली बोला था कॉन्फिडेंस से। इस बार लगता है कि जो डबल बॉटम बना उसके बाद मार्केट मोमेंटम गेन करके 24,200 के पार जाएगा इस बार। जी राइट जो आज हम देख रहे हैं कि 24,200 के करीब खड़ा है मार्केट। बिल्कुल। राइट सर राइट। और अभी फॉर द टाइम बिंग ये लग रहा है कि मार्केट 24,200 से 24,500 की रेंज में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। ओके। इतना रनअप होने के बावजूद मार्केट इतना बड़ा है, स्टॉक मोमेंटम स्पेसिफिकली कोई गेन कर रहे हैं जी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इतना वन वे रनअप होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा रुकेगा और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट, ऐसा लग रहा है। सो मेरा ये मानना है कि अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है मार्केट में। जी। ओके ओके परफेक्ट। प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स है हाँ हाँ उनको मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ कि जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट थोड़ा कर सकते हैं विद हेजिंग। राइट ओके। राइट। हाँ, ओके बैंकिंग थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी की कंपेयर में, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो Okay. बैंक निफ्टी में इतना आप जो भी करो अगर हेजिंग के बिना मत करो। आपको अगर सेल साइड पोजीशन अगर लेना भी है तो विद हेज आपको एट द मनी का हेजिंग लेके ही काम करना है। परफेक्ट है सर। तो सर निफ्टी पे तो आपने बता दी कौन से लेवल्स है, बैंक निफ्टी पे जैसे आप बोल रहे थे कि स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, तो क्या कौन से लेवल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे? सर अपसाइड में बैंक निफ्टी अभी भी अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है थोड़ा बहुत। ओके। लेकिन आप देखिए कि उसमें सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का था जो हमने लास्ट टाइम आपके शो में बात की थी जी। कि थोड़ा मैनिपुलेशन भी हो रहा है बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक को लेके ही ज्यादातर केस में। तो आप एचडीएफसी बैंक अभी थोड़ा रुकेगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रुकेगा। तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड में लेना अभी इतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जी। राइट हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे करना है या एक दो दिन का ट्रेड लेना अलग बात है, लेकिन जैसे मेरे जैसे कोई प्लेयर है जो थोड़ा लॉन्ग होरिजन रखते हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो उनके लिए अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है जितना पहले था। तो नाउ इट्स टाइम फॉर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पे। जी ठीक है। और फार्मा सेक्टर जो है, एक फार्मा सेक्टर है जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा बना हुआ है। ओके। तो सर कौन सा स्टॉक आप देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में? फार्मा सेक्टर में मुझे ऑरो फार्मा अच्छा लग रहा है। ओके ऑरो फार्मा, ठीक है सर। ओके और बताइए सर। ओके दूसरे जो सन फार्मा है, ऑरो फार्मा है, ठीक है ये सर। दोनों स्टॉक मुझे ओके मोमेंटम में लग रहे हैं। ठीक है। तो सर अगर ऑरो फार्मा पे अगर हमें कोई ट्रेड लेना हो या कोई लेवल्स देखने हो जहाँ पे हम एंट्री बना सके, तो कोई स्ट्रैटेजी आपके तरफ से रहेगी? नहीं सर, ऑप्शन स्ट्रेटेजी तो नहीं, लेकिन मैं ज्यादातर मेरा जो व्यू रहता है वो शॉर्ट टर्म डिलीवरी बेस्ड रहता है, पोजिशनल व्यू रहता है। ऑप्शंस में क्या होता है सर कि ऑप्शंस में फिर वो हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी जिनको करना है काम वो हिसाब से बना सकते हैं अपने हिसाब से। ओके। एक जैसे मुझे अगर बाय लग रहा है तो जहां से बाय लग रहा है वहां से मुझे हेजिंग के साथ स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी कि मैं अगर कॉल बाय कर रहा हूँ तो सामने में कौन सा कॉल बेचूं ताकि मेरा प्रीमियम कम हो जाए, क्योंकि आपका एक प्रीमियम डीके भी रहता है। अगर 3-4 दिन में अगर आपका कॉल वर्कआउट नहीं हुआ तो प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाता है, सबसे बड़ी परेशानी वो है। राइट। तो हम एक्सपायरी के करीब खड़े हैं, तो यहाँ पे अभी कोई नया ट्रेड कॉल पुट में लेना मतलब ज्यादा स्पेकुलेटिव रहेगा। करेक्ट। ओके सर। सो आई वुड प्रीफर के ऑप्शंस में अगर काम करना है तो हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अल्गो के माध्यम से किया जाए तो बढ़िया। ओके सर परफेक्ट है। जैसे हमने हमारा खुद का एक अल्गो बनाया हुआ है जिसमें हम निफ्टी में ही वर्क करते हैं, प्योर इंट्राडे और निफ्टी में ही वर्क करते हैं, तो इट्स प्योर लाइक अ स्कैल्पिंग। अच्छा सर परफेक्ट है। तो स्कैल्पिंग को ध्यान में रख के सर निफ्टी या बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड होगा फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि वो काफी ज्यादा वेट करते हैं। लास्ट टाइम भी जो आपने इनसाइट दिया था, जो लेवल्स दिए थे 24,200 का, वो आज हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो इंडेक्स पे कोई ट्रेड आपकी ओर से? सॉरी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। ज्योति जी पूछते हैं कि कोई इंडेक्स पे ट्रेड रहेगा आपके एंड से? नहीं, अभी इंडेक्स में कोई नया ट्रेड अभी लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए एक तरह से। और अभी एक मान के चले कि हम लोग अभी ये अगर भूल गए कि मार्केट अभी सब अच्छा हो गया, अभी कुछ है नहीं परेशानी, तो वो हमारी गलत फहमी है।
राइट ये यही मार्केट है। मार्केट का रुख यही रहता है कि आपको कभी एकदम से तेजी में लेके आ जाते हैं, आपका मूड एकदम तेजी में हो जाता है, तभी जाके कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है हाँ राइट और राइट वापस से आपको टर्न लेना रहता है मंदी की साइड में। तो परफेक्ट है ओके हम मेरा जो काम है थोड़ा मैं बिगर पिक्चर लेता हूँ, तो उसमें अगर बात करूं मैं, तो लास्ट टाइम भी जब आपके शो पे आया था यही मैंने बात की थी कि गोल्ड बढ़ेगा, और जी आप देखो राइट गोल्ड भी बढ़ रहा है। और राइट सर गोल्ड ये संकेत दे रहा है आज की तारीख में अभी भी कि कुछ ना कुछ मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। राइट सर परफेक्ट है तो गोल्ड एक अच्छा बैरोमीटर है जिससे आपको अनसर्टेनिटी मार्केट की समझ में आएगी कि मार्केट में जी जब भी अनसर्टेनिटी रहेगी गोल्ड के प्राइसेस हाई रहने वाले हैं, वो कम नहीं राइट होंगे। सर तो ओके जितने भी फैक्टर्स हैं वो गोल्ड की फेवर में है। गोल्ड के प्राइस और भी बढ़ सकते हैं, और ओके छोटे मोटे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आज की तारीख में भी है। जो बड़े प्रॉब्लम थे उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम थोड़ा टेम्पररी शटडाउन हो गया, जो ट्रम्प जी ने बोल दिया कि 90 डेज के लिए हम लोग राइट इसको सर में डालते हैं, कुछ आगे एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो 90 डेज तक कुछ ना कुछ बिना कुछ के बैठेंगे। राइट सर करेक्ट ये तो बराबर ही कह रहे हैं आप हाँ, वो टैरिफ मतलब ना से ही कुछ और करेंगे, राइट सर लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। देखो उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, वो चाहते हैं कि अमेरिका सबसे ऊपर होना चाहिए। राइट वो गलत भी नहीं है, हर एक अपने देश के हर एक लीडर को यही सोचना चाहिए कि मेरा देश सबसे आगे जाना चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स ये नहीं होना चाहिए। सबको साथ राइट लेके सर चलने की मतलब वो तैयारी भी होनी चाहिए, जो हमारे मोदी राइट जी की तैयारी है। सर वो तो टाइम ही बताएगा अभी क्योंकि टेररिस्ट की जैसे आप बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि वो चुप तो बैठने नहीं वाले एग्जैक्टली वहीं पे उन्होंने कमेंट भी थोड़े पास किए थे कि फेड रेट्स भी कम करने चाहिए एंड उसके वजह से मार्केट में काफी फॉल देखने मिला था राइट एंड तो उसके बाद मार्केट तो में अभी वॉलेटिलिटी दोनों साइड रहेगी। अभी मार्केट ऊपर आया है, हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी वापस से आए। तो हम्म ट्रेडर्स को दोनों साइड की वॉलेटिलिटी को समझ के काम करना है। अपना एक बायस नहीं बनाना कि मैं अगर बुलिश हूं तो मेरा व्यू हमेशा बुलिश ही रहना चाहिए, जी और अगर राइट मैं सर बेरिश व्यू अभी मेरा है तो परमानेंट बेरिश व्यू ही होना चाहिए मेरा। राइट परफेक्ट है राइट सर मार्केट के जो प्राइसेस है वो जिस हिसाब से घूमते हैं वो हिसाब से ट्रेडर को अपनी स्ट्रेटेजी को वर्क करना पड़ेगा, और ट्रेडर को वो हिसाब से अपना ट्रेड लेना पड़ेगा। शुरुआत में जब मैं आपके शो पे आता था तब मेरा व्यू बेरिश था, तब मैंने क्लियरली जी बेरिश भी कहा था। लास्ट वीक लास्ट 2 वीक से मैं बुलिश हूं तो मैंने बुलिश भी कहा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई एक बायस बना के बैठ जाए कि अगर कोई भी एनालिस्ट है या कोई भी ट्रेडर है वो हमेशा से बुलिश ही रहेगा, हमेशा से बेरिश रहेगा, ऐसा नहीं है। राइट रिसर्च सर एनालिस्ट शुड बी न्यूट्रल। उनका व्यू हम्म न्यूट्रल ही रहना चाहिए। मार्केट के जो एक्चुअली उनको दिखता है वही बताना चाहिए उनको। हमारा परफेक्ट रूल है यही है सर। राइट सर राइट सर तो सर जैसे आपने ऑरो फार्मा बोला सन फार्मा बोला फार्मा सेक्टर पर तो थोड़ा ध्यान था अदर देन दैट कोई और स्पेसिफिक सेक्टर या स्टॉक रहेगा जहाँ पे हमारे व्यूअर्स को ध्यान देना चाहिए हाँ, एक सेक्टर जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, डिफेंस सेक्टर में ध्यान रखिए। ओके ओके एज ए सो इन्वेस्टर बोल रहा हूँ मैं, एज ए ट्रेडिंग भी आप उसमें ट्रेडिंग व्यू भी ले सकते हो उसका। ओके लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको उसमें व्यू रखना चाहिए लंबे नजरिए का, कि उसमें डिफेंस के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं राइट वो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। फंडामेंटल रीजन उसके पीछे है कि आने वाले जी टाइम में ग्लोबली अनसर्टेनिटी बनी रही है, आगे भी रहेगी, और कुछ ना कुछ गतिविधियां बनती रहेगी जहां पे वेपन्स यूज हो गए तो वेपन्स की राइट सर डिमांड बढ़ने वाली है, वो पक्का है। राइट उसमें सर कुछ बुराई नहीं है कि वेपन्स की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। राइट यहाँ से वेपन्स कम से कम 2 से 3 गुना यूज हो गए। अभी तो जितने यूज भी नहीं हुए उतने भी आने वाले टाइम में शायद यूज हो गए, क्योंकि बराबर जिस है दिशा में ट्रम्प हमको लेके जा रहे हैं पूरी दुनिया को, वो हाँ कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि आपको वेपन अगर यूज नहीं भी करना है तो आप मेरे साथ वेपन यूज कीजिए ही कीजिए। कीजिए कीजिए राइट सर राइट सर राइट तो वो रहेगा, और उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम लोग ओके इतना युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध की सामग्री बहुत सारे देशों को बांटेंगे। जहां से भी राइट हमको जी डिमांड मिलेगी हम वहां पे सप्लाई करेंगे जरूर। परफेक्ट है सर परफेक्ट और ठीक आने है वाले टाइम में सर ये भी हो सकता है कि हमने अभी तक देखा है कि भारत टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। राइट आज आप अमेरिका देख लो, यूरोप देख लो, कहीं पे भी अगर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कोई है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी अगर हम लोग इनोवेट कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? जो ब्रेन्स है उसके पीछे वो भारत के हैं। राइट सर तो डिफेंस में भी हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ऐसा मानना है। ये टाइम जो है उसके अनुकूल है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ऐसी कोई इनोवेशन लेके आएंगे बड़ी हो सकती है। हम सोच रहे थे कि रशिया की राइट जो डिफेंस है, फ्रांस की जो डिफेंस है, बहुत बड़ी बड़ी वहां पर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। शायद वो लेवल की टेक्नोलॉजी हम खुद भारत में बनाएंगे। यस सर होपफुल यही रहेगी सबकी उम्मीद यही जुटी हुई है लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट बट एंड सर
एक और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी ये वॉलेटाइल मार्केट्स है, कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंटर या पॉइंटर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि उनको ध्यान देना चाहिए ये वाले मार्केट्स में? हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट में अभी आप रणनीति में थोड़ा स्लो हो जाइए। देखिए, ट्रेडिंग की जर्नी भी ऐसी रहती है कि आपको कभी स्लो होना पड़ेगा, कभी आपको अग्रेसिव जाना पड़ेगा। अग्रेसिव जाने का टाइम खत्म हुआ, अभी आपको थोड़ा स्लो जाना चाहिए। आने वाला 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मुझे लगता है कि वापस से कोई नई मूवमेंट मार्केट लेके आएगा। राइट राइट राइट। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो होना जरूरी है आपको। ट्रेडर्स को यही बताऊंगा कि 1 या 2 हफ्ते के लिए थोड़ा जो भी ट्रेडिंग करे विदाउट हेजिंग बिल्कुल ना करे। अगर ऑप्शंस में कर रहे हैं, फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो अगर डिलीवरी बेस्ड काम कर रहे हैं तो उसको टाइट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मैं हर बार आपके चैनल पे नहीं, सब जगह पे बोलता हूँ कि मेरे हर एक क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर। स्टॉप लॉस इज द ओनली वेपन वी हैव टू फाइट। राइट राइट सर, ये अगर सही बोला मार्केट में आपने। सेटल होना है तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। बराबर है, तभी जाके आप रैशनैलिटी के साथ काफी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। राइट सर। तो सर एक लास्ट आखिरी चीज पूछना चाहूंगा कि आपके एंड से कोई भी डिस्क्लेमर्स हो जाने से पहले? सर, मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। राइट मैं अपने क्लाइंट्स को, आपको आपके चैनल पे जो भी आएगी उसमें से कुछ राय मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है, ओके ओके मेरे फैमिली फ्रेंड्स को भी दी हुई है मैंने ये राय। ओके तो ये भी होल्डिंग, उनके पास भी होल्डिंग ये हो सकता है। ओके दूसरा कि आपके चैनल पे आने का मेरा कोई फाइनेंशियल मोटिव अभी तक नहीं रहा है कि वो मैं आपके व्यूअर्स को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मेरा व्यू है बिल्कुल न्यूट्रल है। फिर भी आप, मैंने जो भी बताया उसमें आप खुद स्टडी कीजिए और आप खुद स्टडी करके जो भी डिसीजन ले अपने खुद के रिस्क को एनालाइज करके लीजिए। बिल्कुल। परफेक्ट है, परफेक्ट है। सो यस, वेरी गुड डिस्क्लेमर कमिंग फ्रॉम सर्स एंड सर। थैंक यू सो मच आने के लिए, एंड उम्मीद करता हूँ वापस आते रहिए बार बार हमारे शो पे, एंड ऐसे इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यस।